बच्चों, तुम लोग को बहुत दिन से नेशनल इनकम का ये सारे एग्रीगेट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट मीन्स जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये चारों कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने पढ़ लिया है और ये मैंने तुम लोगों को अच्छी तरह से बता भी दिया है। आज हम चलते हैं कि नेशनल इनकम का 4 नहीं 8 कॉन्सेप्ट है। जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी। दूसरी ओर क्या है? जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। फिर से देखो, नेशनल इनकम के जो 4 एग्रीगेट्स थे, अभी वो जो है और कई भागों में बट गया है। नाउ देर आर 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। नंबर 1, जीडीपीएमपी। कैसे लिखेंगे आज मैंने तुम लोग को लिख के बता दिया, क्योंकि एक साथ ये जीडीपीएमपी नहीं लिखा जाएगा, है ना। इस तरह से जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, एनएनपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि एमपी जो है हमारा, एमपी और ये एफसी, यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ चीजों को मैंने बहुत एक फ्लो चार्ट देके समझाने की कोशिश की है। ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स टोटल, है ना। ग्रॉस मीन्स जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स टोटल प्रोडक्ट। अब हम ग्रॉस में से नेट में जाएंगे। नेट मीन्स क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स टोटल समेशन, टोटल प्रोडक्ट, whereas नेट मीन्स एक्चुअल प्रोडक्ट। अगर हम ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो हमें डिप्रीशिएशन को हटा देना पड़ेगा। क्लियर? अगर हम ग्रॉस से नेट में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? माइनस डिप्रीशिएशन। ग्रॉस टू नेट, ग्रॉस से नेट में जाएंगे, ग्रॉस प्रोडक्ट से अगर नेट प्रोडक्ट की ओर जाएंगे तो डिप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर हम नेट प्रोडक्ट से ग्रॉस प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे डिप्रीशिएशन को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि डिप्रीशिएशन क्या है? डिप्रीशिएशन मीन्स लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय नॉर्मल वेयर एंड टियर। पहले तुम लोग को मैंने बताया था कि डिप्रीशिएशन क्या होता है। हमारा फिक्स्ड एसेट, मशीन है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, इसके वैल्यू जो है हर साल कुछ ना कुछ घट जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि इसका लगातार हम जो है यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे? डिप्रीशिएशन मीन्स लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर। वेयर एंड टियर मतलब क्या होता है? सामान्य टूट फूट, हमेशा थोड़ा ना थोड़ा डैमेज हो जाना। तो क्या है? ग्रॉस मीन्स टोटल, टोटल से हम एक्चुअल की ओर जा रहे हैं। ग्रॉस टू नेट माइनस डिप्रीशिएशन एंड नेट टू ग्रॉस प्लस डिप्रीशिएशन। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। नंबर 2 कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक से नेशनल। डोमेस्टिक मीन्स अपना कंट्री, है ना। डोमेस्टिक मीन्स द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। कल कुछ लोगों ने बताया था कि मैडम मुझे डोमेस्टिक समझ में नहीं आ रहा है। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ पॉलिटिकल टेरिटरी या पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। इसको हम लोग जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी बोल सकते हैं। जैसे हमारा देश इंडिया, इंडिया के मैप के अंदर, उस एरिया के अंदर एक साल में जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उसके टोटल, उसके समेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रॉस। तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री इन वन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो वन अकाउंटिंग ईयर कंपलसरी है ना। वन अकाउंटिंग ईयर को क्या बोलेंगे? वन फाइनेंशियल ईयर या वन फिस्कल ईयर, दैट इज फ्रॉम 1st अप्रैल टू 31st मार्च। ग्रॉस से, सॉरी, डोमेस्टिक से अगर हम नेशनल
डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर डोमेस्टिक से हम नेशनल की तरफ जा रहे हैं तो प्लस NFIA, प्लस NFIA, देखिए कैसे लिखा जाता है NFIA। NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड या इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस इनकम पे टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इजी होगा अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं फ्रॉम माइनस टू कॉन्सेप्ट में। अब फ्रॉम माइनस टू अगर देखोगे तो क्या है? इनकम है, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम पे टू अब्रॉड। तो डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं तो प्लस NFI करेंगे। डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल और बड़ा, और नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आ रहे हैं तो माइनस NFI। दो चीज हो गया। लास्ट हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? The total cost of all the factors of production is known as factor cost. फिर से देखो, the total cost of all the factors of production is known as factor cost, और MP हो गया मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट, अगर हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो हम कई चीजों को खर्चा करते हैं, अपना पैसा खर्चा करते हैं। जैसे हमारा लैंड को मैंने रेंट पे दे दिया तो रेंट पे हमने खर्चा किया, हमने लेबर को लगाया तो लेबर के पीछे अपना पैसा खर्चा किया, हम बैंक से लोन लिए हैं तो लोन को हम इंटरेस्ट चुका रहे हैं, वो पैसा हो गया। एंटरप्रेन्योर, मैनेजर, उनको पैसा दे रहे हैं। तो ये सारे अमाउंट को अगर ऐड करेंगे उस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट। तो एक साइकिल बनाने में हमारा जो है टोटल फैक्टर कॉस्ट हुआ है 5000 रुपीज। लेकिन बच्चों इसको जब हम मार्केट में बेचेंगे, इस चीजों को, कोई भी चीज को जब हम मार्केट में बेचते हैं तो उसमें क्या होता है? टैक्स इंक्लूड होता है। कौन सा टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स आपको मैंने पहले भी बताया है, डायरेक्ट टैक्स दैट इज पेड टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, जैसे इनकम टैक्स है, वो नहीं होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जैसे लोकल टैक्स है, सेल्स टैक्स है, कुछ भी, वैट है, GST है। तो क्या है कि हम फैक्टर कॉस्ट में अगर मार्केट में ले जाना है, उसको सेल करना है, तो उसमें हम टैक्स इंक्लूड करते हैं, है ना, NIT। अब क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट में अगर जाएंगे तो NIT को माइनस करना होगा, और FC टू अगर MP जाना है तो NIT को प्लस करना है। NIT का क्या फॉर्मूला है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज आर द गवर्नमेंट हेल्प which is given to the government to the poor people for their welfare। एक मैंने सब्सिडी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक तरह की सहायता है जो सरकार अपने आम आदमियों को जो है उनके कल्याण के लिए देते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी को हम माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपका समरी हम बता देते हैं कि नेशनल इनकम में 8 एग्रीगेट है, GDPMP, NDPMP, GNPMP, NNPMP। GDPFC, NDPFC, GNPFC, NNPFC। इसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया है, ग्रॉस टू नेट जाएंगे तो माइनस डिप्रीशिएशन, नेट टू ग्रॉस जाएंगे तो प्लस डिप्रीशिएशन, डोमेस्टिक टू नेशनल जाएंगे तो प्लस NFIA, नेशनल टू डोमेस्टिक जाएंगे तो माइनस NFIA, MP से FC जाएंगे माइनस NIT, और FC टू MP आएंगे तो क्या करेंगे? प्लस NIT। मुझे लगता है आज ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस चीज को अगर आप अच्छी तरह से याद करेंगे, सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, रोज पढ़ रहे हैं, रोज एक ही बातों को दोहरा रहे हैं, लेकिन नहीं।
ये बेस अगर मजबूत हो जाएगा तो आने वाले दिनों में न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही दिन रहा। थैंक यू।